क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा किससे धोखा खाता है? ना तो किस्मत से, ना ही दुश्मनों से इंसान को सबसे बड़ा धोखा मिलता है अपने ही हाथों से। और वह 3 चीजें हैं जिनसे अगर आप नहीं बचे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। और आज की इस कहानी में आपको यही सीख मिलने वाली है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। ये कहानी न सिर्फ आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, कुछ लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था जहां एक चोर रहता था। वह रोज छोटी मोटी चोरी करता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसकी ये छोटी चोरी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी। और एक दिन उसने सोचा, जब पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा तो क्यों ना, मैं एक ही बार में बड़ी चोरी करूं। पकड़े जाने पर सजा तो बराबर ही होगी, और अगर बड़ी चोरी सफल हो गई तो मेरा जीवन बदल सकता है। यही सोचकर उसने राजमहल का खजाना लूटने का निश्चय किया और रात होते ही वह चुपके से महल में घुस गया। किसी तरह वह खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया, लेकिन वहां का सख्त पहरा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा चारों तरफ सैनिक खड़े थे और वह सोचने लगा कि इन्हें चकमा देना नामुमकिन है, जैसे काल स्वयं खड़ा हो। अगर मैंने चोरी की तो जिंदा नहीं बचूंगा। अब वह वापस जाने लगा, लेकिन फिर सोचा कि खाली हाथ लौटना मूर्खता होगी। अगर मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो कुछ तो ले ही चलूं। तभी उसे ध्यान आया, राजा के शयन कक्ष का, वहां जाकर राजा के कपड़े चुरा लूंगा, और जब मैं उन्हीं कपड़ों में बाहर निकलूंगा तो कोई भी मुझे राजा समझेगा और मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। वह धीरे से शयन कक्ष के पास पहुंचा और पर्दा हटाकर अंदर देखा तो हैरान रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन रानी आधी नग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। चोर के होश उड़ गए। वह दीवार से चिपक गया और इंतजार करने लगा कि रानी कब सो जाए ताकि वह राजा के वस्त्र चुरा सके। थोड़ी देर बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। वह पास में रखी टेबल पर बैठ गया, लेकिन गलती से उस टेबल पर रखा पानी का गिलास गिर गया। आवाज सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी तलवार लेकर बाहर निकल आई और चोर की गर्दन पर तलवार रख दी। उसने गुस्से में पूछा, कौन है तू और क्यों आया है? सच बता दे, वरना अभी सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महारानी, मैं एक गरीब चोर हूँ, अपने बच्चों के लिए चोरी करने आया था। पहली बार आया हूँ, आगे से कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। रानी थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेरे साथ इस समय संबंध बनाओगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना अभी सिर काट दूंगी। चोर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, रानी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक तुच्छ चोर हूँ, आप महारानी हैं, आपकी बराबरी तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन रानी नहीं मानी और बोली, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात माननी होगी, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने हामी भर दी और कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे लघुशंका लगी है, पहले जाकर निवृत्त हो लूं, फिर आप जैसा कहेंगी वैसा कर लूंगा। रानी ने तलवार से शौचालय की दिशा दिखा दी और चोर वहां चला गया। लेकिन जैसे ही मौका मिला वह वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। चोर डर के मारे सब कुछ सच बता बैठा और बोला, रानी ने शर्त रखी थी संबंध बनाने की और मैं बहाना बनाकर भाग आया। सैनिक ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि मैं संबंध बनाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले रानी को अपने हाथों से राजा को मारना होगा। यह सुनकर चोर और भी डर गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह वापस गया और रानी से बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन डर है कि कहीं राजा जाग जाए तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगर आप खुद राजा को मार दें तो हम निडर हो जाएंगे। रानी ने बिना सोचे तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर काट दिया। कमरा खून से भर गया और रानी भी खून से सन गई। ये दृश्य देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी और चोर वहां से भाग निकला। सुबह पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा की हत्या हो गई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। रानी खूब रोई और बोली, वह राजा के साथ सती होना चाहती है। लोगों ने उसे महान समझा, किसी को शक भी नहीं हुआ। राजा के अंतिम संस्कार के समय वह सैनिक भी आया जिसने सब कुछ सुना था। उसने लकड़ी रखते समय रानी से धीरे से पूछा, क्या राजा को आपने मारा था या चोर ने? रानी समझ गई कि यह व्यक्ति सब जानता है। रानी बोली, ना तो मैंने मारा ना चोर ने। अगर सच जानना है तो जंगल के उत्तर में जो कुटिया है वहाँ एक बुढ़िया है, वह सब बताएगी। सैनिक अगले ही दिन वहाँ गया और बुढ़िया के पैरों में गिरकर बोला, माँ मुझे बताइए राजा को किसने मारा? बुढ़िया बोली, ठीक है, बाहर एक बकरा बंधा है, उसका सिर काट दो। उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा और तुम उसके कान पकड़ लेना। वह जहाँ ले जाएगा वहाँ तुम्हें जवाब मिलेगा। सैनिक ने वैसा ही किया। सिर उड़ते ही वह बकरे के कान पकड़कर उड़ चला और एक गुफा पर जाकर रुका। वह एक राक्षस की गुफा थी जिसमें राक्षस और उसकी कन्या रहते थे। राक्षस बाहर गया हुआ था
और कन्या ने सैनिक की गंध महसूस की। जब वह बाहर आई तो देखा सुंदर जवान युवक खड़ा है। उसने सोचा इसे मार दूं या अपने पास रख लूं। फिर वह सुंदर कन्या का रूप बनाकर उसके सामने आई और सैनिक उस पर मोहित हो गया। वह उसे गुफा में ले गई और रात भर उसके साथ रही। फिर सुबह उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब राक्षस लौटा तो लड़की ने बहाना बना दिया कि यहाँ कोई नहीं है। रात को फिर से वह सैनिक को पुरुष बना देती और दिन में मक्खी बना देती। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन फिर सैनिक को अपने परिवार की याद सताने लगी और वह एक रात भाग निकला। घर लौटकर उसने बहुत खुशी महसूस की, लेकिन राक्षस कन्या की याद उसे फिर सताने लगी। वह फिर से उस बुढ़िया के पास गया और बोला, मुझे फिर से वहां पहुंचा दो। बुढ़िया बोली, अब तो बकरा भी नहीं है। सैनिक बोला, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा, एक बार पहुंचा दो। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो अपने बेटे को ले आओ। जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था वैसे ही बेटे का सिर काटना होगा। सैनिक अपने बेटे को ले आया और जब सिर काटने ही वाला था तब बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। राजा को ना चोर ने मारा था ना रानी ने राजा को मारा था, हवस ने। जैसे आज तुम अपनी काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे की बलि देने को तैयार हो गए, उसी तरह उस दिन रानी भी काम की मारी थी। और 3 चीजें हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। पहला काम जो इंसान को अंधा कर देता है, दूसरा धन का लालच जो किसी को भी मारने पर मजबूर कर देता है, और तीसरा क्रोध जो इंसान से सब कुछ करवा देता है। अगर इन 3 चीजों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।